करते हैं। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं महंत राजू दास जी महाराज। हनुमानगढ़ी के महंत हैं और अयोध्या में हैं। तो अयोध्या तो हनुमान जी का राजा हनुमान जी हैं। और अभी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय हैं और ख़ासकर जो सनातन धर्मी हैं, उनका मान बढ़ा है। इन्हीं विषयों पर हम बात करते हैं महंत राजू दास जी से। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि राम मंदिर के लिए आपने देखा कि 500 सालों का संघर्ष हुआ और जो एक से एक पीढ़ियाँ हमने देखी। अगर हम 1950 से ही देख लें तो कई पीढ़ियाँ हमने देखी, संघर्ष करते करते गए, कई युद्ध हुए। अब राम मंदिर का निर्माण, जो बाकी प्रक्रिया वो तो होती रहेगी, लेकिन राम मंदिर, राम लला स्थापित हो चुके हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू जनमानस को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से मंगल कामना। बड़े गर्व की बात है। 500 वर्ष, 1950 नहीं ना 1949, 500 वर्ष, 500 वर्ष की कठिन तपस्या। पूज्य साधु संतों को कोट कोट आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप समझ सकते हो कि साधु अपने आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर मठ, मंदिर, पूजा पाठ, भजन, संध्या, आश्रम के भक्तों की चिंता और चिंतन छोड़कर गांव में, गलियों में, शहरों में घूम घूम कर हिंदुओं के अंदर एक भाव भरी, एक उनके अंदर एक जागृति लाई, उनके अंदर इस प्रकार के भाव डेवलप किया कि जिसकी नाम की गुणगान करते हो, जिनकी व्यापकता कण कण में है, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम कहाँ हैं? आक्रांताओं ने मस्जिद बना लिया। उसके बाद राम भक्तों को साधुवाद, उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया। उसके बाद परमात्मा इतने दिनों से टेंट में हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आज तक किसी जज की हैसियत हुआ कि पूछ सके कि तुम ही अल्लाह हो? तुम्हारा जन्म यहाँ पर हुआ था क्या? क्या तुम्हारे बाप का फला नाम था? आज तक किसी जज ने पूछा क्या तुम्हारा ही नाम यीशु है? क्या तुम फला जगह जन्म लिए हो? कुछ कागज वागज रखे हो? लाओ दिखाओ। इतना पूछ लेता तो क्या से क्या नहीं हो जाता। आज हम सनातनी हैं, हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व की भाव हमारे अंदर है, वसुदेव कुटुंबकम की भाव हमारे अंदर है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि जज साहब भी पूछते थे क्या तुम ही राम हो? क्या तुम्हारे ही बाप का नाम दशरथ है? खसरा खितौनी लेकर आए हो क्या? प्रभु ने कहा हाँ, मेरा ही नाम राम है। मैं एक अबोध सा बालक हूँ, नन्हा सा बालक हूँ। मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में ये पुजारी जी आपके सामने पेश हुए हैं और खसरा खितौनी लेकर पेश हुए हैं। ये एविडेंस है, ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये वेद है, ये पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है। जज ने कहा मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तब भगवान राम ने कहा कि क्या मानते हो? तब जज ने कहा कि मैं एविडेंस के रूप में प्रूफ मांगता हूँ। तो प्रूफ के रूप में उन्होंने खसरा और खितौनी दिया और कई सौ वर्ष प्राचीन इंग्लैंड के उस जगह पे रखा हुआ वो नक्शा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जो सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, कार्बन डेटिंग हुई, ये सारे प्रमाण दिए गए। तब जज साहब ने कहा कि हाँ, फिर भी देखिए, फिर भी जज साहब ने कहा कि हाँ, मुझको प्रतीत होता है कि सनातन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर भवन थे। जबकि 3 प्रकार के वहाँ पर पत्थर मिले, 17 फीट पर, 22 फीट पर, 50 फीट पर अंदर, आप समझो पानी आ जाता उतने पर। आप देखोगे 3 प्रकार के पत्थर मिले, एक बलुआ स्टोन, बलुआ पत्थर लाल, एक काले स्टोन का पत्थर, एक संगमरमर के पत्थर। 3 प्रकार के वहाँ पत्थर मिले। देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, खंडित विखंडित मूर्तियाँ, हवन कुंड, शिवलिंग, ये सब प्राप्त हुए। उसके बाद कोर्ट का आदेश आया, मंदिर बन रहा है। फिर भी मैं भी सुन रहा था, कल ही कुछ लोग कह रहे थे बाबरी मस्जिद थी,
बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। अब समझ सकते हो, आपने सवाल बहुत मार्मिक पूछा है। मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या आक्रमणकारी जब हिंदुस्तान आए तो क्या हमारी सनातन स्ट्रक्चर ही बचा था? आसपास उस समय में जनसंख्या भी कम थी। कोई ज़रूरी था क्या कि हम मंदिर तोड़कर ही उस पर इस्लामिक स्ट्रक्चर का स्थापित करें? क्या हम मंदिर तोड़कर ही गिरजाघर का स्थापित करें? भाई, इबादत की जगह बनाना था, कहीं भी बना सकते थे। क्या अल्लाह मंदिर को तोड़कर वहां पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करेंगे तभी सुनेगा क्या अल्लाह? क्या अल्लाह और जगह नहीं सुन सकता है क्या? ऐसा क्यों? नंबर एक। दूसरा सवाल मेरा है उन सेकुलर गणों से जो भारत को सेकुलर राष्ट्र कहते हैं। भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं है, भारत सनातन राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। सेकुलर परंपरा, सेकुलर व्यवस्था है कि हिंदुस्तान जो भी आएगा हिंदुस्तान सबका है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे सनातन को मानने वाला हो, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे ईसाईयत को मानने वाला हो, चाहे किसी भी परंपरा मतांतर का मानने वाला है, देश सबका है। जो सनातन सिखाता है उस देश में स्वागत है, गर्व की बात है। इतने वर्षों के बाद अयोध्या नव भव्य दिव्य बना। आप देखिए, मैं उन राजनेताओं से आपके माध्यम से सवाल है मेरा, ठीक है, राम जन्मभूमि में मुकदमा चल रहा था, क्या अयोध्या रेलवे स्टेशन पे कोई मुकदमा चल रहा था क्या? उसको आपने सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया? उसको डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? उससे पूरे देश और दुनिया से क्यों नहीं जोड़ा कि कम से कम राम भक्त सनातनी हिंदू जनमानस अयोध्या पहुंचे, दर्शन पूजन करे? एक सवाल और भी है, अयोध्या को एयरपोर्ट आपने क्यों नहीं दिया था? भाई, दुनिया में राम भक्त रहते हैं, वो यहाँ कैसे पहुंच सकें, आ सकें, क्यों नहीं बनाया? अयोध्या सौंदर्यीकरण आपने क्यों नहीं किया? रोडे चौड़ीकरण क्यों नहीं किया? व्यवस्था अच्छी से क्यों नहीं आपने दी? वहाँ कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। तो शुद्ध रूप से मैं सेकुलर नेताओं से अपील करता हूँ कि आप और चालो चरित्र दिखा दिया, लेकिन हमको प्रभु राम के ऊपर भरोसा और भारत के संविधान पर आस्था और विश्वास और भरोसा, जिसका परिणाम स्वरूप है आज नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण। रोजाना लाखों राम भक्त, आप जब आए थे तिल रखने की जगह नहीं थी, अभी रात्रि में 11 बज रहा है, फिर भी आपको दर्शन करने में इतनी समस्याएं कठिनाई झेलनी पड़े। जिस प्रकार से पूरा देश और दुनिया अयोध्या से कनेक्ट हो रहा है, अपने अंदर जो जागृति हमारे पूर्वजों ने लाई, त्याग करके, तपस्या करके, प्राणों की आहुति देकर, संघर्ष करके घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन विदेशी मजहब को स्वीकार नहीं किया। दीवार में अपने बच्चों को चुनवाना पसंद किया, लेकिन इस्लामिक उस भाव को स्वीकार नहीं किया। अपने दुधमुहे बच्चे की कलेजी उनका निकाल कर मुंह में ठुसवाना पसंद किया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। वो जिस प्रकार से सनातन को बचाए रखने के लिए कामयाब रहे, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज पूरा देश राम में है, सनातन में है और हिंदुत्व में है। हिंदू और हिंदुत्व का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नहीं कि मारो काटो भगाओ, सिर्फ इस्लाम के ही अंदर है। बिल्कुल महन जी, अभी जो आपने बात कही, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इबादत स्थान मंदिर को तोड़ के क्यों बनाया गया। और हमने अभी ज्ञानवापी में देखा और मथुरा में देखा, तो जैसे योगी जी ने अभी कहा कि ज्ञानवापी में नंदी महाराज रात को ही बैरिकेड तोड़ के गए और कहना नहीं मानने वाले हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो हिंदुओं के प्रतिष्ठित या जो उनके धार्मिक स्थान थे, जहाँ हिंदू एकजुट होते थे, उनको वापस पाने का इस समय है। ये समय है कि जो हिंदुओं की जागृति है उसे जगाया जाए और उनके जो स्थान थे, जहाँ उनके सत्ता के केंद्र थे, आस्था के केंद्र थे, उनको वापस दिलाया जाए। देखिए, जो विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उनको ये लगा कि सनातन को मिटाने का सिर्फ दो जरिया है, क्योंकि हिंदू विशाल परंपरा को मानने वाला है और हिंदू कभी किसी को धुतकारता नहीं, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता, कभी किसी का अपमान नहीं करता, ये सबको गले लगाता है। जो हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान के रह के चला जाता है। उनको लगा कि कहीं हम लोग भी सनातनी ना हो जाएं, हम लोग भी कहीं हिंदू ना हो जाएं। इसके नाते दो जगह टारगेट किया। पहला टारगेट उसने किया जहाँ जहाँ आस्था जुड़ा हुआ था, जहाँ जहाँ लोग जाते थे, मत्था पटकते थे, रोते थे, गाते थे, बिलवलाते थे, मस्ती लेते थे, खेलते थे, कूदते थे, भजन करते थे, जहाँ शिक्षा, शिक्षण, जहाँ चिकित्सा, ये सारी चीज़ दी जाती थी। तो उन्होंने एक ही काम किया कि पहले मंदिर को तोड़ो। भाई, स्वाभाविक है, अगर हमसे कोई लोग जुड़े हैं तो राजू दास जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, इसलिए जुड़े हैं। अभी वो देख ले कि राजू दास जी किसी महिला के साथ घटियाई कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बम धमाका कर रहे हैं, कहेंगे अरे बहुत गंदा आदमी है, जाने दो, हटाओ, सीताराम सीताराम।
लोग दूरी बनाएगा। उसी प्रकार से आक्रांताओं ने सोचा कि इनकी आस्था पारब्रह्म परमात्मा के प्रति बहुत विशेष है, क्यों नहीं उन्हीं को तोड़ा जाए कि कम से कम वो जाए तो हम कहें तो बताओ भगवान खुद नहीं अपना रक्षा कर पा रहा है, तेरा क्या रक्षा करेगा। ऐसे करके सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ और सब जगह तोड़ा गया, नंबर 1। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को सीधे तौर पे खत्म कर दिया। जब इससे भी नहीं हुआ तो ये हुआ कि क्या किया जाए, गुरुकुल परंपरा को नष्ट और विनष्ट किया जाए। आप अच्छे से शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो IAS PCS साइंटिस्ट डॉक्टर तो बना सकते हैं, लेकिन संस्कार और संस्कृति कहाँ देंगे। संस्कार और संस्कृति अपने माता पिता से मिलेगा, या तो फिर गुरुकुल परंपरा से मिलेगा, या तो फिर मंदिरों से मिलेगा। मंदिर ही सिखाता है सब मेरे भाई हैं, सब कुटुंब है, सब परिवार है। हम अपने पेट की चिंता के अलावा हम प्रयास करें कि कुछ डोनेट कर दें, कुछ दान कर दें, कुछ दे दें। उसके माध्यम से क्या है, शिक्षा में, चिकित्सा में इसको सहयोग होता रहेगा, चलता रहेगा। सेवा का भाव, बाकी जगह भी कुछ बोल देंगे तो मुंह बना लेगा। मंदिर में लोग धक्का भी मार देता है, ढकेल भी देता है, पुजारी धुतकार देता है, कुछ नहीं देता, फिर भी मैं कुछ नहीं सोचता, मेरे मन में कोई भाव ही नहीं आता। भाव ही आता जय प्रभु, जय भगवान, जय ठाकुर जी, बड़ी कृपा सरकार, यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला। और बाहर अभी आपको टोक दें तो आप लाठी से मारोगे, पीटोगे, जेल करा दोगे, मुकदमा दर्ज करा दोगे। लेकिन इतना धक्का मुक्की करने के बावजूद भी आस्था हमारी डिगती नहीं, हटती नहीं, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, भाव है। तो इसके नाते आक्रांताओं ने ऐसा काम किया, पहले मंदिर को ही तोड़ने का प्रयास किया। और योगी जी ने सही कहा, कोई गलत थोड़ी नहीं कहा। अयोध्या में इतना संघर्ष किया, आप देखिए, आप समझिए कि वो व्यास परिवार कितनी कठिन समस्या को झेला होगा कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में पूजा रोक दिया गया और ये कहा गया कि नहीं दंगा हो जाएगा। अरे गजब बात करते हो, इतना दिन से होते आ रहा था, क्यों हो जाएगा दंगा, किस लिए हो जाएगा भाई दंगा। तो पूर्व सरकार माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने पूजा को रोक दिया। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, कोर्ट ने आदेश दिया, तुरंत पालन किया। 1 सप्ताह का कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 सप्ताह तक आप गौर कर सकते हो, इतना करा सकते हो। लेकिन योगी जी ने कहा भाई गजब बात करते हो, कोर्ट में ही चल रहा था। कोर्ट ने कहा तुरंत तुरंत रात में 12 बजे ही तुरंत आदेश दिया और वहां पर काम शुरू हो गया। और शुरू होने के बाद देखिए पूजा पाठ शुरू हो गया, पूजा चल रहा है। आप देखिए कि आप अगर जाएंगे ज्ञान वापी को देखेंगे तो ज्ञान वापी के, चलिए मैं अंदर नहीं कहा था जाने के लिए, मैं तो अंदर गया, देख कर आया। पीछे का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब सनातन में है। अभी मैं अंदर गया था, अंदर आप बताओ कि गर्भगृह के जब ऊपर अजान पढ़ा जा रहा है, ऊपर मस्जिद बना दिया है नमाज पढ़ने के लिए, नीचे जब जाओगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट क्लास मंदिर का स्ट्रक्चर है। शिवलिंग भी है, शिवलिंग पे तो वजू करते थे, जो कहते हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, गंगा जमनी तहजीब की बात करते, समन्वय की बात करते, संभाव की बात करते, और वो खुद कुल्ला करते थे हमारे भगवान भोले के ऊपर। जरा सा भी लाज, जरा सा शर्म नहीं, जरा सा लिहाज नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, गजब बात करते हो। अरे अल्लाह तो कहता है अमन शांति चैन पसंद करता है। अल्लाह तो ये कहता होगा कि सब एक हैं, सब भाई हैं, सब मित्रवत भाव से रहो। भाई परमात्मा को आप याद करते हो, मनन करते हो, चिंतन करते हो, द्वेष से, क्लेश से, ईसा है तो परमात्मा उसमें थोड़े ना आते हैं। परमात्मा तो निर्मल मन, उसमें परमात्मा का वास होता है, तो कथता में नहीं होती है। महज एक सवाल ये है कि जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। आपने अयोध्या को देखा है कि कैसे कैसे अयोध्या बन रही है। आपको क्या लगता है कि इससे इकोनॉमी पे, खासकर जो पर्यटन और अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा। जो लोकल लोग कहते थे भैया 10,000 रुपया महीना में ये 100 कमरे का धर्मशाला है, बिजली बिल नहीं जमा हो पा रहा है, जीन सीन पड़े हुए थे, कोई उधर ताला बंद किया है, चूना नहीं लग पा रहा था। आज मैं 3 दिन पहले गया था एक जगह बात करने के लिए, एक कमरा 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 मिला है। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा था उस समय NRI को 1.5 लाख रुपये हम लोगों ने कमरा दिया था, 1.5 लाख, तो कोई पूछता नहीं था। ये किसको मिल रहा है? अयोध्यावासी जिसने कमरा बनाया होगा उसको, यही ना। सरकार को तो मिल रहा है, सरकार को उसमें टैक्स मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। आप देखिए कि चाहे वो पानी ले रहा है, पी रहा है तो भी दुकान से खरीद रहा है, चाहे वो चाय पी रहा है तो भी दुकान से ले रहा है, किसी होटल में रुका है कुछ खा रहा है तो भी। तो इकोनॉमी का मतलब, मंदिर पहले हनुमानगढ़ी की इर्द गिर्द घूमा करता था, अब राम जन्मभूमि के भी इर्द गिर्द घूमने लग गया, क्योंकि हनुमानगढ़ी में शुरू से ही, आज से नहीं, रोज़ 50,000 लोग आते थे, लड्डू, फूल, माला, चंदन, अबीर, गुलाल, रोली लेते थे। ठेला वाला, ठेलिया वाला, खुंचा वाला, माली,
लड्डू वाला, व्यवसायी, व्यापारी, सबको लाभ होता था। तो मुझको लगता है कि मंदिर के अयोध्या के आसपास के रहने वाले लोगों का भी भला हो रहा है। आप देखिए टूरिस्ट प्लेस शुद्ध रूप से हो गया है। जो संख्या पूर्णमासी मंगल तेरस को हनुमानगढ़ी आता था, वो संख्या आज डेली आती है। डेली की डेली संख्या कम नहीं रहता। रोज 1 लाख से ऊपर लोग दर्शन और पूजन करते हैं। कभी काल 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख हो जाता है। ऐसे कार्तिक परिक्रमा में होता था, ऐसे सावन 15 दिन झूले में होते थे, ऐसे रामनवमी में होते थे। अब तो रोजे जय जय सिया राम और जय जय श्री राम चला है। इसके नाते मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपेक्षा और कामना करूंगा पूरे देश और दुनिया में रहने वाले राम भक्त सनातनी जरूर आए। राम द्वारे तुम रखवारे होत नांगा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू का डरना। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। यहाँ हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे देखेंगे तो भगवान राम के चरण में श्री हनुमान जी महाराज मिलेंगे। लेकिन यहाँ ही आपने अभी जब दर्शन किया तो देखा होगा आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है, पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम के वो सारे उनके सब परिवार मूर्तियां हैं जो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी महाराज अजर और अमर होने के नाते यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ है, राज तिलक हुआ है, तो राजा के रूप में विराजमान है। डेली लाखों राम भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। और अयोध्या में क्या बात है, सब 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 राम राज है, राम में है। और पूरे हिंदुस्तान में राम राज की स्थापना हो, इसके नाते मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। कल मैं कल की पीठ में था और वहाँ पर देखा जबकि सारी मिशनरी विरोध कर रहा था कि नहीं हो सकता, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे और पहुँचकर उन्होंने उस पीठ की स्थापना किया और मंदिर की भव्य नव दिव्य के लिए वहाँ पर भूमि पूजन किया। तो ये एक मतलब प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत को एक सूत्र में पिरो दें। जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से लोग ग्रसित हैं, वो बड़े ऊंचे हैं, वो बड़े नीचे हैं, वो तो वैसे हैं, वो तो वैसे, कुछ नहीं। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्रवाद की मतलब उनके वो जो है प्रेम और प्यार का भाव मोदी जी घोल कर खिलाना चाहते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। ओवैसी जैसे तथाकथित सेकुलर नेता, आप देखिए कहाँ वहाँ का प्रिंस मोदी जी का रिसीव करता है, जहाँ पर एक भी हिंदू नहीं है। वहाँ पर जाकर मंदिर का वो भव्य नव्य भूमि पूजन वो शामिल होता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है और खासकर जो नए जो हमारी जनरेशन आ रही है उसके मन में भी जरूर आएगा कि भगवान राम कौन थे और क्यों हम भगवानों की स्थापना कर रहे हैं। तो जो सनातन धर्म का जो लोग थोड़ा सा उनका मन विचलित हो रहा था। क्या था, लोग कॉन्सेप्ट बना कर रखा था कि तिलक नहीं लगाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, क्या मतलब है। आज देखिए आप समझो, अगर व्यक्ति रामचरितमानस का 1 दोहा अध्ययन करे, समझो एक तरफ पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है, जबरदस्ती अपने भाई को राजपाट दे रहे हैं। भैया भरत कह रहे नहीं भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक तरफ औरंगजेब का वंशज है जो अपने भाई का गला काट कर और थाली में पेश करता है, लगा के रखता है, बाप को जेल में डाल देता है। एक तरफ भगवान राम है जो बाप की जो माँ को वचन दिया था उस माँ के वचन को पालन करने के लिए, जबकि बाप मना कर रहा था, बेटा तुम राजा हो चुके हो, तुम मुझको जेल में डाल दो। भगवान राम कहते हैं वाह क्या बात है, मुझको तो नहीं लगता आप महाराजा दशरथ हो। वो महाराजा दशरथ जो इतना प्रतापवान पुण्यवान की, जब देवताओं की पुण्य छीन हुआ करते थे तो महाराजा दशरथ सदैह जाकर स्वर्ग लोक में राक्षसों के खिलाफ देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा करते थे। वो राजा दशरथ ये कहते हो बेटा जंगल मत जाओ, इतना पुत्र मोह हो गया, माँ को दिया हुआ वचन को आप अवहेलना करा रहे हैं। यह संस्कार अगर किसी से मिलता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में देखने को मिलता है, जो पत्नी के लिए जब अश्वमेध यज्ञ होता है, जब आचार्य कहते हैं कि बिना पत्नी का यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर गृहस्थ जीवन में आप हैं तो गृहस्थ जीवन में आप हैं तो बिना पत्नी का किया गया पुण्य कर्म सफल नहीं हो सकता, आपको पुण्य मिल ही नहीं सकता है।
आपको पत्नी के साथ में रखना पड़ेगा। नहीं रखते तो मानसिक रूप से रखना पड़ेगा। नहीं रखते तो पत्नी को दिया हुआ कोई भी सामग्री जरूर वहां समर्पित करोगे। प्रभु पत्नी को नहीं ला पाया, व्यस्त था परिवार में, ये देखिए मेरी पत्नी ने कुछ दिया है, समर्पित किया मैं। तो आप देखिए कहने के बावजूद भी भगवान राम ने क्या कहा पता है? भगवान राम ने कहा कि यह संभव नहीं है, मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता, इसका और कोई उपाय है आचार्यवर? उन्होंने कहा एक उपाय है, या तो फिर एक मूर्ति बनाई जाए, उस मूर्ति में सीता को प्रतिष्ठित करें और उसके साथ आपका गठबंधन हो, तब पूजा करेंगे तो मान्य होगा। भगवान ने कहा वाह, यही संभव है, बाकी ये संभव नहीं है। आप देखिए भगवान राम का ये चरित्र, ये मर्यादा, अगर इस मर्यादा को नौजवान पीढ़ी पालन करे तो भाई से भाई का क्या प्यार होता है। जब हम छोटे होते हैं तो अगर मेरे भाई को कोई कुछ कह दिया, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते। जैसे मेरा भाई बड़ा हो जाता, शादी हो जाती है, पिताजी ने उसको ज़्यादा दे दिया, मुझको कम दे दिया, ये बंटवारा इतना नहीं इतना, गला काट देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये स्थिति जो समाज में व्याप्त है, अगर व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करे तो बहुत ढेर सारे करप्शन, ढेर सारे अपराध, बच्चों को संस्कार ये डेवलप होगा, मिलेगा। तो मुझको लगता है कि यह हर व्यक्ति को जरूर मनन करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो राम जी की स्थापना हुई है उससे एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे देश में आएगा। मुझे तो लगता है निश्चित तौर पर हमारी पीढ़ी और जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो राजू दास जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करना चाहेंगे हर व्यक्ति को, आपके पास ऐसा नहीं, समय बहुत रहता है, हम लोग अपन समय इधर उधर बातचीत में गंवा देते हैं, मोबाइल चलाने में गंवा देते हैं। नहीं, मोबाइल भी चलाइए, खूब इधर उधर घूमिए भी, लेकिन प्रयास करना चाहिए पर्यावरण और प्रकृति के लिए। पर्यावरण और प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो प्रकृति ने हमको कुछ दिया तो हम भी कुछ प्रकृति को देना सीखें। पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, पानी का संरक्षण, संवर्धन, पौधे लगाना, आसपास में जो मंदिरें हैं उसकी साफ सफाई, वहाँ जाना, मत्था टेकना, ये प्रयास नौजवानों को करना चाहिए, हर व्यक्तियों को करना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जरूर हमारी बात अच्छा लगे आपको। साहब इतना दूर तक आप चल के अयोध्या आए, हनुमानगढ़ी आए और हमारी बात को आपने रिकॉर्ड किया, हो सकता है आप इसको चलाए भी, तो मैं मंगल कामना करता हूँ सभी राम भक्तों से, सभी सनातनियों से। अब वो वक्त आ गया, वो समय आ गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक जागृति आई लोगों के अंदर, एक जागरूकता आई है लोगों के अंदर कि आप जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय विश्व बंधुत्व के साथ दुनिया के कोने कोने में, जहाँ भी अयोध्या से लेकर पूरे देश में जहाँ जहाँ भी सनातनी स्ट्रक्चर है, अब 3 नहीं 30,000 पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रमणकारी, आक्रांता, षड्यंत्रकारी का कोई भी मजार। जिस चीज़ को लेकर हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, वो पल, वो क्षण, वो दिन आया है। हम लोग खूब आनंद पूर्वक सबको गले लगाकर, सब मेरे भाई हैं, सब कुटुंब है, सब परिवार है, सब अपने हैं, सबके साथ में आनंद पूर्वक उस कार्य को करें और हर व्यक्ति का कल्याण हो। इस भाव के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। धन्यवाद।